हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इससे जुड़े हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वुड स्प्रिट कहलाती है, यानी कि जो हमारा वुड स्प्रिट है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं वुड स्प्रिट, यानी कि WOOD, वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कि जो हमारा मिथाइल अल्कोहल होता है, जो हमारा मिथाइल अल्कोहल होता है उसे वुड स्प्रिट कहा जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? वुड स्प्रिट। और मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। मिथाइल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? वुड स्प्रिट। फॉर्मूला है इसका CH3OH। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फिनॉल की प्रकृति है। फिनॉल किस प्रकार की प्रकृति का होता है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जब बेंजीन वलय के साथ OH समूह जुड़ा हो, कौन सा समूह जुड़ा हो? OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, तो ये जो यौगिक है ये हमारा फिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है। अब याद रखिएगा कि जो फिनॉल का जलीय विलयन है, फिनॉल का जो जलीय विलयन है, फिनॉल का जलीय विलयन H+ आयन का त्याग करता है। तो जो भी H+ आयन का त्याग करता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो फिनॉल भी H+ आयन का त्याग करता है जल में, तो फिनॉल की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। यानी कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय क्यों होगी? किसी भी यौगिक की प्रकृति अम्लीय होती है जब वो H+ आयन का त्याग करता है। किसका त्याग करता है? H+ आयन का त्याग करता है। तो जो हमारा फिनॉल है वो भी H+ आयन का त्याग करता है, तो फिनॉल की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक हमारा है ल्यूकस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ल्यूकस टेस्ट का उपयोग किसमें विभेद करने के लिए किया जाता है? बोला जा रहा है। चलिए तो बात करते हैं ल्यूकस रीजन टेस्ट। जो भी हमारा ल्यूकस रीजन टेस्ट होता है वो किसमें अंतर स्पष्ट करता है? तो ध्यान देना है। अगर हम लोग बात करें ल्यूकस रीजन टेस्ट की, किस टेस्ट की? ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट की। तो जो हमारा ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट होता है, सबसे पहले हम लोग ल्यूकस रिएजेंट बोलते किसको हैं पहले ये समझ लेते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl गैस का मिश्रण, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl गैस का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकस रिएजेंट। और ये जो ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट है उसका यूज़ किया जाता है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो ल्यूकस टेस्ट का उपयोग जो है हम लोग किस में करेंगे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने के लिए। कैसे करते हैं तो समझते हैं। हम लोग बात करते हैं किस टेस्ट की? ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट की, ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट की। ठीक है। तो जब हम लोग ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट करते हैं और यदि गाढ़ापन तुरंत होता है, यदि गाढ़ापन क्या हो? तुरंत हो, तो कैसा अल्कोहल होता है? 3 डिग्री अल्कोहल होता है। यदि कुछ देर के बाद गाढ़ापन आता है तो हमारा अल्कोहल कैसा डिग्री होता है? 2 डिग्री होता है। और अगर गाढ़ापन नहीं आता है तो अल्कोहल कैसा डिग्री होता है? 1 डिग्री होता है। ठीक है। तो ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट से हम लोग कैसे समझ सकते हैं? तो जब हम लोग ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट कराएंगे और हमारा अल्कोहल तुरंत ही गाढ़ा प्रतीत हो, कैसा डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल, यानी तृतीयक अल्कोहल। यदि कुछ देर के बाद गाढ़ापन आता है तो द्वितीयक अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल। और यदि गाढ़ापन नहीं आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो ल्यूकस रिएजेंट टेस्ट से हम लोग क्या अंतर कर सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
ल्यूकस अभिकर्मक पूछ रहा है, जो अभी हम लोगों ने सीखा। ल्यूकस अभिकर्मक किसको कहते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 तथा HCl गैस का मिश्रण। एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl गैस का मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकस रिएजेंट। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनहाइड्रस, अनाद्र को। तो हमारा क्या हो गया? ल्यूकस अभिकर्मक। दो ही चीज़ होता है, एक ZnCl2 और HCl। तो ZnCl2 और HCl का मिश्रण क्या कहलाता है? ल्यूकस अभिकर्मक। और ल्यूकस अभिकर्मक को ही हम लोग बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, तो कोई भी विलयन में ल्यूकस रिएजेंट कब होगा? जब उसमें HCl गैस हो और ZnCl2 का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फिनॉल जिंक चूर्ण से अभिक्रिया कर क्या देता है? ध्यान दीजिएगा कि ये रिएक्शन है और रिएक्शन को हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिनॉल है, तो हम लोग एक ले लेते हैं फिनॉल। हमारे पास फिनॉल है और जब हम लोग फिनॉल को Zn के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? Zn के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें प्राप्त होता है बेंजीन। और ऑक्सीजन जो है वो Zn के साथ मिलकर बनाता है ZnO। तो जब हम लोग फिनॉल को जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? बेंजीन प्राप्त होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट है। सेलिसाइल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। कौन सी अभिक्रिया से सेलिसाइल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है? तो वो रिएक्शन है राइमर टीमन रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया है? राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इस रिएक्शन को कि राइमर टीमन रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें एक लेते हैं फिनॉल। क्या लेते हैं? फिनॉल। और जब हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं CHCl3 और NaOH के साथ, ठीक है, और NaOH के साथ कराने पर जब हम लोग इसकी अभिक्रिया क्या करेंगे? फिर से HCl के साथ कराएंगे, तो अंतिम उत्पाद में हमें प्राप्त होता है एक हमारा फिनॉल और उसके जगह पर CHO। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं सेलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सेलिसैल्डिहाइड। तो राइमर टीमर रिएक्शन से फिनॉल से हमें क्या प्राप्त होता है? सेलिसैल्डिहाइड। तो बात करते हैं हम लोग कौन सी अभिक्रिया से सेलिसाइल एल्डिहाइड, इसका स्पेलिंग लिख देते हैं, इंग्लिश में नाम आता है सेलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो बात करते हैं सेलिसैल्डिहाइड कौन से रिएक्शन से बनता है? राइमर टीमर अभिक्रिया से। फॉर्मूला क्या होता है सेलिसैल्डिहाइड का, वो भी समझ लेते हैं। सेलिसैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, एक बेंजीन रहेगा, बेंजीन में OH जुड़ेगा और इस जगह पर रहता है CHO। इसको बोलते हैं हम लोग सेलिसैल्डिहाइड। किससे बनता है? रीमर टीमर अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा IUPAC नाम है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे। सबसे पहले हमारा है CH3, उसके साथ है CH2, उसके साथ है CH। अब ध्यान रखिए CH के साथ OH, उसके बाद है हमारा CH2, फिर है हमारा CH और इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ है CH2। और बोला जा रहा है कि हमें इसका क्या करना है? नामकरण करना है। ठीक, यही है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए नामकरण को शुरू करते हैं। तो हमें गिनना कहाँ से है? जिधर से हमें OH नज़दीक मिलेगा। अगर इधर से गिनते हैं हम लोग तो OH 3 नंबर पर मिल रहा है और इधर से 1 2 3 4, तो हम लोग इधर से गिनेंगे। कलर को चेंज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन का नाम होता है हेक्स। हेक्स में 5 नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड, तो 5 नंबर पर होगा इन। और 3 नंबर पर क्या है? OH, तो 3 नंबर पर क्या हो जाएगा? OL।
तो नाम क्या हो गया, हेक्स 5 पर इन 3 पर ऑल। कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो बात करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है, हेक्स 5 पर इन 3 पर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में कौन सा अम्ल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कर एस्पिरिन बनाएगा। तो वो बनाता है हमारा सेलिसाइलिक अम्ल। कौन बनाता है, सेलिसाइलिक अम्ल। इसको हम लोग बोलते हैं सेलिसाइलिक एसिड। क्या कहते हैं, सेलिसाइलिक एसिड। अगर हम लोग बात करें सेलिसाइलिक एसिड के स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है एक बेंजीन रहेगा हमारे पास, उसमें OH और इस जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। इसे हम लोग बोलते हैं सेलिसाइलिक एल्डिहाइड। और ये अम्ल क्या करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कर एस्पिरिन बनाता है। क्या बनाता है हमारा, एस्पिरिन का निर्माण करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, सेलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनाने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। बोला जा रहा है प्राथमिक अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, और उसका हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे और एल्डिहाइड बनाएंगे, तो किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास अगर कोई प्राथमिक अल्कोहल है जैसे CH3OH है, और अगर हमें इससे बनाना है एल्डिहाइड, यानी कि जैसे एल्डिहाइड एक कार्बन का क्या बनेगा, HCHO, यही बनेगा हमारा। और अगर हमको इसका ऑक्सीकरण कराकर बनाना है तो यहाँ पर क्या लिया जाता है, अम्लीय KMnO4। क्या लिया जाता है, अम्लीय KMnO4। तो आंसर क्या हो जाएगा, KMnO4 अम्लीय माध्यम में जब लेंगे और ऑक्सीकरण कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। इसको हम लोग अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास है CH3CH2OH, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। जब 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं तो उत्प्रेरक में लेते हैं KMnO4, और वो भी किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्बन का अल्कोहल है तो हमें प्राप्त होता है 2 कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा हो गया जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे, यानी 1 डिग्री अल्कोहल से जब हमें एल्डिहाइड बनाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिनॉल की अभिक्रिया अधिकय ब्रोमीन जल में कराने पर किस यौगिक का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इस प्रकार की अभिक्रिया कराते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, हमारे पास है फिनॉल की अभिक्रिया जब हम लोग ब्रोमीन के साथ कराएंगे Br2, तो 3 Br2 लेंगे और जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा फिनॉल है। एक Br2 नंबर पर जुड़ेगा, एक Br4 नंबर पर जुड़ेगा और एक Br6 नंबर पर जुड़ेगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2,4,6, 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो फिनॉल। इसका अगर हम लोग नामकरण करेंगे तो क्या नामकरण हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके हम लोग नामकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर 4 पर और 6 पर ट्राई ब्रोमो है। क्या है, ट्राई ब्रोमो है। ठीक, और किसके साथ है, फिनॉल के साथ है। किसके साथ है, फिनॉल के साथ है। अगर इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं थोड़ा ध्यान से, तो एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। हमारे पास है फिनॉल और हम लोग इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं Br2 के साथ। ठीक है, तो जब अभिक्रिया करेंगे Br2 के साथ तो हमारे पास देखने को मिलेगा फिनॉल, और इसमें 2 नंबर पर एक Br जुटेगा, एक Br4 नंबर पर जुटेगा और एक Br6 नंबर पर जुटेगा। जब हम लोग नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो Br कहाँ पर जुटा है, 2 पर जुटा है, 4 पर जुटा है और 6 पर जुटा है। कि कौन सा ब्रोमो हो जाएगा, 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो, और किसके साथ है, फिनॉल के साथ है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो जब आप लोग ऑब्जेक्टिव को कर रहे होंगे तो जो भी डिटेल सॉल्यूशन दिया जा रहा है उसको आप लिखिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको सब्जेक्टिव में भी काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि। याद रखिएगा बातों को अच्छे से, हमें बोला जा रहा है ईथर बनाने की, क्या बनाने की, ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि। वो विधि है विलियमसन संश्लेषण। जो हमारा विलियमसन सिंथेसिस, जिसको विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, ये कैसी अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया से हमें आसानी से ईथर प्राप्त हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल तांबे पर गर्म करने पर एल्कीन देता है। यानी ऐसा कौन सा अल्कोहल है जिसको गर्म करने पर हमें एल्कीन देता है, किसकी उपस्थिति में, तांबे की उपस्थिति में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक, और इस 3 डिग्री अल्कोहल को अगर कॉपर चून के साथ 573 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। तो कौन सा अल्कोहल एल्कीन देगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल। जब 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर चून के साथ 573 केल्विन पर गर्म कराएंगे हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कीन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये किस प्रकार एल्कीन देता है। तो देखिए हम लोग जब 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे CH3 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 OH, और जब इसको कॉपर चून के साथ 573 केल्विन पर गर्म करेंगे तो OH जो है वो एक कार्बन का हाइड्रोजन को लेकर H2O यौगिक का निर्माण करेगा, और जहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है वहाँ पर कार्बन आपस में क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, एल्कीन प्राप्त हो जा रहा है। तो कौन से अल्कोहल से एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल से, किसकी उपस्थिति में, कॉपर यानी कि तांबे के साथ गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इथेनॉइल क्लोराइड, यानी कि हम लोग बात करें अगर इथेनॉइल क्लोराइड से हमें बनाना है इथेनॉल। क्या बनाना है, इथेनॉल, ठीक। तो वो कैसे बनेगा, तो एथिल एथेनॉइड लेना होगा। क्या लेना होगा, इथाइल इथेनॉइड लेना होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कहता है C2H3Cl, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा C2H5Cl, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। कहता है कि C2H5OH, सॉरी, चलिए यहाँ पर क्या होगा, 5। अब बात करते हैं जब हम लोग C2H5Cl को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे, कौन से KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इथीन। क्या प्राप्त होगा, इथीन। तो C2H4 यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा टर्शियरी ब्यूटेनॉल किस वर्ग के अल्कोहल है। तो ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा जा रहा है टर्ट ब्यूटेनॉल यानी टर्शियरी ब्यूटेनॉल, ये कौन से वर्ग के अल्कोहल में आता है। तो कौन से वर्ग में आता है, 3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 फिनॉल में COH के बीच कोण का मान। कहता है कि जो हमारा फिनॉल है, जैसे यहाँ पर हमारा एक फिनॉल है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं ये वाला तो कार्बन है, अब यहाँ पर जो O है और यहाँ पर जो H है, इसके बीच कितना कोण बनता है, तो वो बनता है 109 डिग्री। कितना डिग्री, 109 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तृतीयक अल्कोहल
है। किस एल्कोहल को हम लोग तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। 3 तरह का एल्कोहल होता है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर हमारा COH बंधन का यौगिक है और अगर इसके साथ एक तरफ से एल्काइल समूह जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 तरफ से एल्काइल समूह जुड़ा है तो 2 डिग्री और 3 तरफ से कार्बन की श्रृंखला यानी R जुड़ा है तो 3 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है तृतीयक एल्कोहल यानी 3 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ कार्बन में 3 तरफ से क्या जुड़ा है, बॉन्ड जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, OCOCO3 इस यौगिक का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारा OCOCH3 है उस यौगिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जो हमारे दर्द निवारक दवा होते हैं वहाँ इनका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ब्यूटेन 2-पेऑल किस प्रकार का एल्कोहल है। अभी हम लोगों ने 3 प्रकार के एल्कोहल को पढ़ा, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। अगर COH कार्बन के एक तरफ से कार्बन की श्रृंखला है तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 तरफ से कार्बन की श्रृंखला है तो 2 डिग्री एल्कोहल और अगर 3 तरफ से कार्बन की श्रृंखला है तो 3 डिग्री एल्कोहल। तो बात करते हैं, हमारे पास है ब्यूटेन 2-पेऑल। तो हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन में 2 नंबर पर OH है, 2 नंबर पर क्या है, OH है, ठीक। तो इधर हो गया हमारा CH3, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया CH2 और यहाँ हो गया CH3। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये किस प्रकार का एल्कोहल है, इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के 2 तरफ कार्बन की श्रृंखला है। कितने तरफ कार्बन की श्रृंखला है, 2 तरफ कार्बन की श्रृंखला है। तो ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। फिर से अगर हम लोग इसको समझते हैं तो हमारे पास है ब्यूटेन 2-पेऑल। इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3, CH2, CHOH, CH3। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 2 तरफ से कार्बन की श्रृंखला है। तो हमारा कौन सा एल्कोहल हो गया, ये 2 डिग्री एल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ईथर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि, तो वो कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन्स संश्लेषण। ये ऐसी रिएक्शन है जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, ईथर। आसानी से हम लोग ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का, वो बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।